बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें, 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं, वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से रोशनियां निकलती जा रही हैं और यह सभी रोशनियां मिलकर एक विशाल रोशनी का पुंज बन गया है। इस आत्मा को अपने शरीर का बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा है, केवल रोशनियों के विशाल पुंज के निकलने का एहसास हो रहा है। इस विशाल रोशनी के पुंज के अंदर से ही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र की आवाज आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे के दर्शन करवाए। गुरुद्वारे के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान हैं और ध्यान में ही
इस भक्त आत्मा को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत विशाल क्षीर सागर है और उस क्षीर सागर के अंदर एक बहुत बड़ा कमल का फूल है। इस कमल के फूल के ऊपर यह भक्त आत्मा पद्मासन लगाए हुए विराजमान है और इस भक्त आत्मा के ऊपर आसमान में से फूलों की वर्षा हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी अपने नेत्रों को इधर उधर घुमाते हुए चारों ओर देख रहे थे और पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। ध्यान में ही इस क्षीर सागर में से एक बड़ी सी कमल के फूल की कली उत्पन्न हुई। यह बड़ी सी कमल के फूल की कली एक बंद कली है और धीरे धीरे इस कली की एक एक पत्ती खुलने लगी। जैसे ही यह बंद कली एक खिले हुए कमल के रूप में प्रकट हुई तो इस भक्त आत्मा ने देखा कि उस कमल के फूल के अंदर छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि अनेक सखियों के साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी आंखों पर पट्टी बांधकर आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं और उन सखियों के बीच में यह भक्त आत्मा भी एक सखी बनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर एक चक्र घूम रहा है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी का श्री मुख दूर से पास आते आते इस भक्त आत्मा की आंखों के बिल्कुल ठीक सामने आ गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी हुई है और इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में से सुनहरे रंग की रोशनियां निकल रही हैं। यह रोशनियां निकलते निकलते पूरे आकाश में फैलने लगी और त्रिकुटी में से निकलती हुई सुनहरे रंग की इन रोशनियों के कारण पूरा आसमान रोशन हो गया है। इसके बाद उस सुनहरे रंग की रोशनी में ही इस भक्त आत्मा को श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण भगवान जी के सामने बैठी हुई है। इस्कॉन मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप चल रहा है। तब से जागृत अवस्था में भी लगातार इस भक्त आत्मा को अनहद में हरे कृष्णा हरे रामा की धुनी सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि यह भक्त आत्मा आज श्री नंगली साहब में आई हुई है और श्री गुरु महाराज जी के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। श्री गुरु दरबार बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर टोपी पहनी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस क्षीर सागर के ऊपर अनेकों जैसे पानी में भंवर होते हैं उस प्रकार के चक्र घूम रहे हैं। इसके बाद देखा कि इन चक्रों के ऊपर एक मसाल जैसी जल रही है। इस मसाल में से निकलने वाली रोशनी से इस भक्त आत्मा का शरीर रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के पास में आकर श्री बजरंगबली जी बैठ गए हैं। जैसे ही इस भक्त आत्मा ने श्री बजरंगबली जी को अपने पास में बैठे हुए देखा तो इसने श्री बजरंगबली जी से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो श्री राम जी के चरणों में बैठना चाहिए। यह सुनकर श्री बजरंगबली जी ने इस भक्त आत्मा से बोला कि कभी कभी बेटे को माँ के पास भी बैठना चाहिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरे आसमान में रंग बिरंगे तारे चमक रहे हैं। उसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के आसपास कुछ आत्माएं घूम रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से और त्रिकुटी में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही है। इस रोशनी के कारण इस भक्त आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा हो रही है। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा को इस रोशनी के अंदर श्री गुरु महाराज जी और श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं और यह आत्मा ध्यान में ही श्री गुरु महाराज जी और श्री कृष्ण भगवान जी से कुछ प्रार्थना भी कर रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में और माथे पर पीले रंग के चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने सतगुरु नगर वाले छोटे महाराज जी के दर्शन करवाए। छोटे महाराज जी एक झूले में बैठे हुए हैं और यह झूला धीरे धीरे हवा में अपने आप चल रहा है। किसी घरेलू परिस्थिति के कारण यह भक्त आत्मा आज काफी पीड़ा में है। यह देखकर छोटे महाराज जी इस भक्त आत्मा की ओर देखते हुए बोलते हैं कि क्यों परेशान हो? श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों की चिंता स्वयं करते हैं, अतः आप निश्चिंत रहो और अपनी चिंता को श्री गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि शिव भगवान जी और पार्वती माता जी अमृत बेला के समय आसमान में से देख रहे हैं
कि कौन कौन सी भक्त आत्मा अमृत बेला पर ध्यान में बैठी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों के ऊपर जोड़े में और दो दो करके अनेकों आँखें दिख रही हैं और इन सभी आँखों में से रोशनियाँ निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही हैं और इन दोनों आँखों के बीच में जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा चक्र श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर चल रहा है। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।